का राज्य है और एक परमेश्वर का राज्य है। इन दो बातों के बारे में आप सब लोग क्लियर है? देयर आर टू किंगडम्स, वन इज द किंगडम ऑफ गॉड एंड वन इज द किंगडम ऑफ द डेविल, राइट? तो दो किंगडम्स हैं जिसे हमें आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या चीज स्वर्ग राज्य से हो रही है और क्या चीज शैतान के राज्य से हो रही है। ठीक है, अब ये जो शैतान जो आदमी है या जो एंजल है या जो भी है, उसका नाम पहले क्या था? लूसीफर। आज हम सीखेंगे ये लूसीफर शैतान बना कैसे और कब। आज मेरा नाम महिमा है, कल को मेरा नाम कुछ और हो जाए तो उसका एक कारण होगा। अब ऐसा क्या हो गया कि लूसीफर का नाम शैतान पड़ गया? आज हम उस बारे में सीखेंगे, लेकिन हमें सीखना है कि ये लूसीफर किस सेटअप में काम करता है, उसका राज्य कैसा है ना? तो हमने ये सीख लिया कि जो चीज़ें हम देखते नहीं हैं वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, वो ज़्यादा रियल है, इटर्नल है। हमें ये समझना है कि जो चीज़ें वी कैन नॉट सी, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, दोज थिंग्स आर मोर रियल देन व्हाट वी सी विद आवर नेकेड आइज। ये बात हमें हमेशा जानना ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके हस्बैंड आपसे बेमतलब की लड़ाई छेड़ देते, आपकी पत्नी बिना बात के मुंह बना लेती है और आपको क्या ब्रह्मांड में किसी को नहीं पता कि ये औरत चिड़ी क्यों है। अब आपको पता है कि ऐसा होता है ना? तो आपको समझना है कि व्हाट इज वर्किंग उसके अंदर और आपके विरुद्ध क्या चल रहा है, ये समझने का बुद्धि एक सेवक को, एक परमेश्वर के बेटा बेटी को होना चाहिए। आपके प्रोफेसर्स कॉलेज में अननेसेसरीली आपके खिलाफ हो जाते हैं, कोई रीजन नहीं है, उल्टा हम मसीह तो चुप रहते हैं। क्लास में ज्यादा उचकने वालों की टीम में भी नहीं है हम लोग, है कि नहीं है? लेकिन फिर भी हमारे प्रोफेसर्स, हमारे टीचर्स, कोई ना कोई एक होता है जो हमारे खिलाफ कोई ना कोई चीजें कर देता है। ऑफिस में बिना बात के सबसे अच्छा काम हमारा होगा, लेकिन प्रमोशन हमें नहीं देंगे। एक सिस्टर है जो अभी यहाँ से चली गई हैं, वो अभी दुबई पहुँच गए हैं वो लोग, उनको नौकरी से ही निकाला इस वजह से गया था। इनफैक्ट उनके ऑफिस में जितने लोग परमेश्वर के बच्चे थे रियल, उन सबको सिर्फ उनके फेथ के लिए रोज परेशान किया जाता था, जबकि उनका काम सबसे बेस्ट रहता था। इतना हो गया कि लास्ट में कॉन्स्पिरेसी के बाद उनको जॉब से निकाल ही दिया। ऐसा किस किस के साथ ऐसा होता है कि बिना बात के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, बिना बात के आपका काम काटना चाहते हैं, आपका हक काटते हैं, आपकी भलाई काटते हैं बिना बात के। आप उसे फेस कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि बॉस की गलती है, बॉस खराब है, बॉस के अंदर दुष्ट आत्मा है, टीचर के अंदर दुष्ट आत्मा है, मेरे कलीग के अंदर दुष्ट आत्मा है, मेरे पति के अंदर, मेरी पत्नी के अंदर, मेरे बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा है। नहीं सर, आपके खिलाफ एक ताकत काम कर रही है जो आपको टॉर्मेंट करना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है, आपके फेथ को, आपके जॉय को, आपके पीस को, आपकी धार्मिकता को हिलाना चाहती है। क्यों? क्योंकि पहली चीज आप चुगली करेंगे, पहली चीज आप कुछ उल्टा बोलेंगे, ये तो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, ये तो खराब ही करता है। हम परमेश्वर को ऑनर ना कर हम उसकी शैतान की युक्तियों के ऊपर डिस्कस करना पहला शुरू करेंगे। दूसरा, अपना जॉय खत्म कर देंगे, गुस्सा आ ही जाएगा। तीसरा, हम अपने पीस से हट जाएंगे, प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। प्रार्थना में भी अगर हम प्रार्थना करेंगे भी, या तो दिल से नहीं करेंगे या तो रोते रोते करेंगे। वचन क्या कहता है? फॉर वी डू नॉट रिसीव द पावर ऑफ फियर। हमें क्या है? भय की आत्मा, स्पिरिट ऑफ फियर नहीं दिया, हमें भय की आत्मा नहीं दिया, लेकिन 3 चीज दिया है। किसी को पता है वो 3 चीज क्या है? नो, इट इज पावर, सामर्थ, लव, और साउंड माइंड। Can somebody fix this? क्या क्या चीजें दी है? पावर, लव, साउंड माइंड। फिर से बोलो, पावर, लव, साउंड माइंड। क्या क्या है? पावर, लव, साउंड माइंड।
तो मतलब अगर चाहे कुछ भी आपके अगेंस्ट जाए तो आपको किस में काम करना है? पावर में। किसकी पावर? परमेश्वर की सामर्थ्य जो मुझ में बसती है। हालेलुया। आप झुकाने के लिए नहीं, ड्यूट्रॉनमी 28 साफ कहता है आपको सर बनाया है, पूछ नहीं। आपको नीचे जाने के लिए नहीं, ऊपर जाने के लिए बनाया है। तो परमेश्वर की सामर्थ्य अगर मेरे अंदर है तो मुझे कैसे फंक्शन करना है? इन टाइम ऑफ एडवर्सिटीज विथ पावर। सेकेंड, चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए, हमें प्रेम से ही जवाब देना है। अभी बताना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब हम झारखंड गए थे बहुत सारी ताकतें हमारे खिलाफ काम की, मनुष्यिक रूप में भी और आत्मिक रूप में भी। बहुत सारी चीज़ों ने हमें धोखा दिया है, हमें बेइज्जत करने की, हमारा सारा प्रोग्राम खराब करने की सारी तमाम कोशिशें वहाँ पे की गई थी। लेकिन वहाँ पे मैंने और पास्टर जी ने एक डिसीजन लिया, और पास्टर जी का मुझे जो कमबैक था मुझे बहुत पसंद आया। वो बंदे का स्माइल नहीं हटा, ही वॉज जस्ट स्माइलिंग। वो सिर्फ मुस्कुरा रहे थे। एक एक करके बुरी खबर आ रही थी, एक एक करके बुरी खबर की, ऐसा हो गया वैसा हो गया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। और हम सच में सेवकाई करने के लिए गए थे, हम बाकी और कोई राजनीति के लिए या और कोई चीज के लिए हम नहीं गए थे। हम कभी नहीं जाते, हम हैं कौन? मैं आपको लाइव में बता रही हूँ, जो लोग हमारे विरोध हैं बहुत साधारण लोग हैं। हमारा मुंह देखो, हाथ देखो, नॉर्मल है, कपड़े देख लो, नॉर्मल है, हमारा जीवन आके देखो, बहुत सिंपल साधारण नॉर्मल है। हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ बेहद प्रेम से प्रभु यीशु मसीह के संदेश को बांटना चाहते हैं, सिर्फ उस प्रेम को ही देना चाहते हैं। हमें किसी से कुछ नहीं, हम कुछ भी नहीं है कि आप हमसे कोई लड़ाई करें या हमसे कोई कंपटीशन करें। वी आर नोबडी। हैं कुछ हम प्रभु के सामने, कुछ हैं हम। मैं तो कह रही हूँ बाकी लोगों के सामने भी हम कुछ नहीं है। हम बहुत, हमको बोलो नीचे रहो, हम नीचे रहेंगे। हमको बोलो गाना गा दो, गा देंगे। हमको बोलो प्रचार करो, कर देंगे। हमको बोलो चुप रहो, बैठ जाएंगे। लेकिन सिर्फ तुम्हारी जगह पे चुप रहेंगे। बाहर जाके हम फिर भी प्रभु की आराधना करेंगे। यहाँ से निकाल दो, बाहर जाके आराधना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। चुप तो नहीं बैठेंगे, लेकिन तब भी जहां प्रभु ले जाए वहां पे बोलेंगे जरूर। भैया की स्कूटी में रास्ते भर गाने ही चलते रहते हैं। चाहे कुछ कर लो, हम प्रभु की सेवा करेंगे। अब भले ये स्टेज दो ना दो, वहां बाहर दे दो। जहां खड़े होंगे वहां पे वेदी बनाएंगे, वो वेदी से परमेश्वर की सेवा करेंगे। है कि नहीं भैया? आमेन, हालेलुया। ये है हम। दिस इज व्हाट अ क्रिश्चियन इज। स्टेज चाहिए तेरे को, लाइट चाहिए तेरे को, एलईडी स्क्रीन चाहिए तेरे को, माइक चाहिए तेरे को, कुछ नहीं चाहिए। जहां पे प्रभु के अभिषिक्त खड़े हो जाए, वहां पे शैतान की तमाम ताकतें, उसकी डार्कनेस, उसका वर्ल्ड, उसका सारा का सारा साम्राज्य हिलने लग जाता है। और इसीलिए उसको पसंद नहीं है प्रियो। सच्चे आराधक से नफरत करता है वो, क्योंकि उसको पता है कि वो प्रेम से चलता है, वो चीजों से नहीं चलता, वो प्रेम से चलता है। आमेन, हालेलुया। और तीसरा क्या दिया है? अच्छी बुद्धि। हिंदी में कहते हैं सद्बुद्धि। ये बुद्धि बेच के बात मत करना। हम मसीहों का बस एक ही छोटा सा प्रॉब्लम है, ये जिसमें बोन नहीं है। बोन को क्या बोलते हैं? हड्डी नहीं है। ये जी भी हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब सॉर्ट हो सकते हैं। अगर मेरे जैसे इतना बात करने वाले लोग सोच समझ के बात कर सकते हैं, अब आप तो कुछ भी नहीं हो। मेरी मम्मी ने मुझे ना हॉस्टल पता है क्यों डाला था? एक ही रीजन से डाला था, मैं बहुत बोलने लग गई थी। और भी बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन मैं लड़ती थी लोगों से। छोटी में 7 साल की 8 साल की बच्ची लड़ती थी, ए तू ऐसा नहीं करेगा। मैं धौलपुर की भी हूँ, आपको पता होगा मैं धौलपुर की हूँ, तो वहाँ का लैंग्वेज बहुत खतरनाक होता है। काय बे, इस तरीके से आप सोच सकते हो मेरे को ऐसे बात करते हुए। अगर मैं तब नहीं गई होती पढ़ने के लिए कहीं और, अगर मुझे धौलपुर से नहीं हटाया होता, मैं
पक्का चंबल की कोई डकैती होती। बिकॉज आई हैड नो टेम ऑन माई टंग। फिर पता है क्या हुआ, मुझे डाल दिया केरला के एक हॉस्टल में। अब ना मुझे आती मलयालम, इंग्लिश तो देखो धौलपुरी वालों को अभी भी आ ही रही है, ठीक है। तब ना इंग्लिश आती थी भाई, ना हिंदी आती थी, मलयालम आता था ये हिंदी, जो हिंदी था भी नहीं। हिंदी में शुद्ध हिंदी के नाम पे मैं कलंक थी। राजस्थान की बोल के हिंदी बोलना आता है, पर आता लिखना विखना ढंग से नहीं था। वहाँ जाके क्या हुआ, मुझे चुप रहना पड़ गया, क्योंकि वहाँ पे किसी को हिंदी नहीं आती और मुझे मलयालम और इंग्लिश दोनों नहीं आती। ये लोग बोले इंग्लिश में और मलयालम में, मैं जब तक मैं अपना सेंटेंस दिमाग में सोचूं कि अच्छा इसका जवाब ये देंगे, बात खत्म हो चुकी होती थी। क्योंकि मलयालम एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है। वहाँ पे परमेश्वर ने मुझे कैसे तैसे करके चुप रहना सिखाया, क्योंकि बात करने वाला ही कोई नहीं था। धीरे धीरे करके जब इंग्लिश आने लगी तब समझ में आया कि ग्रामर भी एक चीज़ होती है। ग्रामर जानते हैं आप, इज, द, एंड, आर, ये सारी जो बीच की है ना, वो मुझे समझ नहीं आती थी। अब वहाँ पे इतने पढ़े लिखे अच्छे अच्छे घर से आने वाले बच्चे, अपन एक सेंटेंस गलत बोलेंगे ना, पूरा साल ये लोग मजाक उड़ाएंगे। होते अच्छे स्कूल्स में अभी भी यही होता होगा, है बच्चों? होता है तुम्हारे साथ ऐसा? तो मेरे साथ भी ऐसे ही होने लग गया कि जो मैं सेंटेंस बोलूं अगर सही नहीं है तो फिर मजाक उड़ने का डर रहता था। तो बड़े होते होते मैं बहुत सोच समझ के इंग्लिश के सेंटेंसेस बोलने लगी। 11वीं 12वीं तक मैं आ गई उत्तराखंड में, वहाँ पर हिंदी बोलने वाले भी लोग थे। तब जाके थोड़ा सा बोलना शुरू किया, लेकिन तब तक मेरी अकल इतनी ठिकाने आ चुकी थी कि बकवास बोलने का स्कोप ही नहीं था। प्रभु ने ऐसे डिजर्नमेंट में लेकर आया। मैं सोचती हूँ प्रभु अगर मेरे को यहाँ पे खड़े होने का मुझे एक प्राइज देना पड़ा था, आपको भी वो प्राइज शायद देना पड़ेगा। ये सद्बुद्धि जो है वो हमारे जुबान से सबसे पहले दिखती है, क्योंकि जो यहाँ पे प्रोसेस होता है वो यहाँ से निकलता है। और अगर ये जुबान गलत निकल गई तो हम ना चाह के भी शैतान के इस राज्य को बढ़ावा देते हैं, इन दुष्ट आत्माओं को बढ़ावा देते हैं जो चाहते हैं। देखिए वो आपको समझना है, ये स्पिरिट रेलम में हमें समझ, जैसे पवित्र आत्मा एक पर्सन है, हमने सीखा, आपको याद है पवित्र आत्मा एक पर्सन है, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी और शैतान के राज्य के लोग भी क्या है, एक पर्सन है जो दिखते नहीं है, विजिबल नहीं है वो लोग, इनविजिबल बीइंग्स हैं वो लोग। तो हमको ये बात को समझना है कि जब हम गलत चीज़ें बोलते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, हम दुष्ट आत्माओं को क्या करते हैं, एक पोर्टल, एक जरिए हम बन जाते हैं कि चलो मैं चाहता हूँ कि ये पति अपनी पत्नी को मारे, दुष्ट आत्मा को मजा आता है, मारेगा। आप हाथ उठाते हैं, आप दुष्ट आत्मा को एम्पावर करते हैं। आप जब मुंह से गाली बकते हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं जिनको गालियां बकना पसंद है, ब्लास्फेमी करना पसंद है, वो ब्लास्फेमी जो दुष्ट आत्मा है, जो स्पिरिट है, उसको मजा आता है। वाह, इस मसीह से मैंने मुंह से क्या बुलवाया है, गाली बुलवाई है। घर का पीस खराब करने वाले, ये सारे अलग अलग प्रकार के दुष्ट आत्मा है। आप उस स्पिरिचुअल रेलम में खोलो अपनी आंखें तो आपको समझ आएगा कि आप जिस बेड पे सोते हो उस बेड पे भी एक दुष्ट आत्मा बैठा हुआ है कि कब तू पाप करेगा, कब तू गलत चीज देखेगा, कब तू गलत सोचेगा और कब तू अपने हाथों से गलत कामों को करेगा, कब तू किसी को गलत फोन मिलाकर गलत बात करेगा। वो दुष्ट आत्मा तेरे बेड पे बैठा हुआ है और तुझे उकसा रहा है, कर, तुझे नींद नहीं आ रही है, वो भी एक दुष्ट आत्मा है। वो नींद क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा तुझे क्या करता है, ललसाता है। कीप ऑन, नींद आ जाए तो हम पाप ना करें, पर नींद ना आए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो वी कीप ऑन डूइंग, हमें टेम्पटेशन में वो डालता रहता है। वचन कहता है फ्ली फ्रॉम टेम्पटेशन, हर एक टेम्पटेशन से फ्ली करो, लेकिन हमारे अंदर वो लालसाएं, वो अभिलाषाएं, वो बाहर से लेकर आते हैं। हमारे अंदर अगर यीशु, देखिए 2 ही सिंहासन है, एक परमेश्वर का सिंहासन और एक खुद का सिंहासन। एक व्यक्ति के अंदर एक ही सिंहासन एक टाइम पे हो सकता है, या तो आपका हो सकता है या परमेश्वर का हो सकता है। डिसाइड कर लो आपके अंदर किसका सिंहासन है। तो जब प्रभु यीशु का सिंहासन होगा, बाकी चीजें आपको बाहर से
खींचने की कोशिश करें। लेकिन अगर आपके अंदर खुद का सिंहासन है, बहुत इजीली आपकी जो कुर्सी है वो लुढ़क जाएगी या टूट जाएगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन पे आपकी कुर्सी कभी इजीली नहीं गिरेगी। इसके लिए आपको हमेशा उस मलयुद्ध में हूं करके याद करके रहना है। किंगडम ऑफ गॉड धार्मिकता पे, पीस पे, जॉय इन होली स्पिरिट पे चलता है। वेयर एज किंगडम ऑफ सेटन किस पे चलता है? रेबेलियन पे। रेबेलियन मतलब बलवा, डिसेप्शन मतलब धोखा, तीसरा डिस्ट्रक्शन मतलब सारे चीज को नाश करना। जॉन 10:10, यूहन्ना 10:10 हमें ये बातें किंगडम ऑफ सेटन के विषय में सिखाती है। और हमें ये समझना है कि ये जो किंगडम ऑफ डार्कनेस है या शैतान का जो राज्य है, ये बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, क्योंकि जब लूसीफर स्वर्ग में था वो कौन था? सबसे ऊपर एक पदवी पर था। उसके विषय में